हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीसी 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग के की ड्राइवर्स को एक्सप्लेन किया गया है। मेरा ये मोटिव है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और क्वालिटी कंटेंट आप सभी को दूं। चूंकि इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो उस सिलेबस को थारोली उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, इसलिए ये असाइनमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस वीडियो को इस तरह से बनाऊं कि ये इस कीवर्ड से रिलेटेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग के की ड्राइवर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में जो आया हुआ है उसमें आप 3 to 4 पेजेस इजिली अपने वर्ड्स में लिखने के लिए इनेबल हों। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्स में आते हैं तो भी आप इसको इजीली लिख सकें और थ्रू आउट द लाइफ आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के की ड्राइवर्स के बारे में इजीली आप डिस्कस कर सके, कुछ बोल सकें और कुछ लिख सकें। ये वीडियो कंप्लीटली फ्री है। मेरा आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड हूं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द की ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, जैसा कि ये सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, उसी से रिलेटेड एक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें उसके की ड्राइवर्स के बारे में पूछा गया है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स और इनके एग्जाम्पल क्लियर होंगे तो आप इजीली असाइनमेंट में 3 to 4 पेजेस लिख पाएंगे। इसका जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कोई कंपनी करती है तो कौन ड्राइवर्स का मीनिंग ये है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग किसी कंपनी की ट्रिगर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है मोर प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री में अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है अपनी ओरिजिनल कंट्री में, तो उसमें उसके प्रॉफिट का परसेंट कम हो परंतु अगर कंपनी इंटरनेशनल मार्केट अगर किसी दूसरी कंट्री में वो सेम बिजनेस करती है तो उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा हो, तो इस तरह से कंपनी ज्यादा अर्न कर सकती है और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हीट एंड राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इसका मीनिंग है कि हमारे इंडिया में व्हीट और राइस काफी एबंडेंस में होता है, क्योंकि इसकी सप्लाई काफी ज्यादा है, लेकिन इसी के चलते इसकी डिमांड के अपोजिट सप्लाई ज्यादा होने के चलते इसके प्राइसेस कम हैं। तो इंडिया से उन कंट्रीज में जहां व्हीट और राइस की स्कैरसिटी है, व्हीट और राइस कम पाया जाता है, वहां पे अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो इंडियन फार्मर्स, इंडियन बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए ये एक पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज को अटेन करने का। दूसरा सिमिलरली एग्जांपल है, जो नेचुरल गैस है वो यूएसए और रशिया में काफी एबंडेंस में पाया जाता है, उसके प्राइसेस यूएसए और रशिया में कम है, लेकिन अगर ये दूसरी कंट्रीज जहां पे नेचुरल गैस कम पाई जाती है वहां पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सेम नेचुरल गैस से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करके ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सिमिलरली ऑयल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम सऊदी में ऑयल काफी ज्यादा पाया जाता है, इसके चलते वहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज ऑयल पे काफी कम है। लेकिन अगर यही ऑयल सऊदी दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है तो सेम ऑयल पे वो ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज अर्न कर सकता है। ये इससे मुझे लगता है कि ये तीनों पॉइंट से क्लियर होगा कि मोर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का की ड्राइवर बनता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये एरा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। आज टेक्नोलॉजी के चलते हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इवन एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में बिजनेस करना काफी इजी हो गया है। इसीलिए टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन भी इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक की ड्राइवर है। अगर इसके एग्जाम्पल पे हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड जिसका स्कोप है, ये तभी पॉसिबल हुआ है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के चलते। दूसरा इसका एग्जांपल्स है हम सभी जो यूज करते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूं। व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल हम सभी ने यूज किया होगा। ये सारी कंपनियां डिफरेंट कंट्रीज में बेस्ड हैं, परंतु आज ये इजिली वर्ल्ड वाइड
टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के चलते इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग ये कर रही हैं। इसलिए इस पॉइंट से ये भी क्लियर होता है कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक की ड्राइवर है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस शुरू करती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस कंट्री में उसका बिजनेस सेचुरेट होने लगता है। उसके बाद उस कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने होते हैं तो वो कंपनी डेफिनेटली दूसरी कंट्री में स्विच करती है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंशन चाहती है। इसलिए लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट भी एक की ट्रिगर होता है, एक की ड्राइवर होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट यूएसए में काफी ग्रो किया, लेकिन उसके बाद जब इसका सेचुरेशन होने लगा तो वॉलमार्ट दूसरी कंट्रीज में भी, इवन यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में अपना काफी दबदबा बनाया और इक्वली ग्रोथ वॉलमार्ट की दूसरी कंट्रीज में भी हुई। तो जिससे हमें यह पता लगता है कि लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट जो भी है वो भी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का की ट्रिगर है। वॉलमार्ट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा ड्राइवर है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। जिन कंट्रीज में टैक्सेशन सिंपल होता है, टैक्स कम लगता है, इन कंपनीज वहां पे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन इजीली कर सकती हैं और उनका प्रयास होता है कि वो उस कंट्री में जाएं और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करें। हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर एक ऐसा नेशन है जहां पर बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसका सिंपल रीजन यही है कि वहां का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो काफी सिंपल है। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल खुद इंडिया है। जीएसटी के पहले इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सारे टैक्सेस को यूनिफाइड करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। इसका रीजन सिर्फ यही था कि डिफरेंट कंट्रीज से हमारी इंडिया में अट्रैक्ट हों अपना बिजनेस करने के लिए। इवन जीएसटी में भी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको गवर्नमेंट बाई एंड बाई धीरे धीरे उन कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने पे वर्क कर रही है और जीएसटी भी इस इंटरनेशनल जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना भी इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक अच्छा ट्रिगर बना। दूसरा पॉइंट है मैन पावर भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, बहुत बड़ा ड्राइवर है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। हम जैसा जानते हैं कि कंपनीज को अपना बिजनेस रन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उनको मैन पावर चाहिए होता है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है और काफी चीपर रेट में मैन पावर कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए सबसे अच्छी जो चीपर और स्किल्ड लेबर फोर्स चाइना में है। इसी के कारण चाइना में बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस है। इंडिया में भी जैसा हमें पता है यूथ पॉपुलेशन या बहुत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशंस में इंडिया में एक है। तो इसी के चलते इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। तो मैन पावर भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव की ड्राइवर होता है एक इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल मार्केटिंग को शुरू करने के लिए। एक लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस जिस कंट्री के जितने फेवरेबल होते हैं कंपनीज के लिए, उन कंपनी को उस कंट्री में जाकर के अपना बिजनेस करना, उसको ग्रो करना, उसका एक्सपेंशन करना काफी इजी होता है। इसीलिए जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया में 1991 के पहले इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काफी कंजर्वेटिव था, लेकिन जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आए 1991 में, उसके बाद इंडिया के भीतर भी जो एक्सटर्नल कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाई और इंडिया की भी इकोनॉमी काफी बूम हुई। तो इस तरह से इन 6 पॉइंट से और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इससे हमें क्लियर कट पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या क्या की ड्राइवर्स हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। मुझे यह विश्वास है कि इससे आप इनेबल होंगे अपने असाइनमेंट में 3 to 4 पेजेस अपने ओन वर्ड्स में लिखने के लिए, इंस्टीड की आप कहीं से कॉपी या पेस्ट करें। आप अपने एग्जामिनेशन में भी अगर इससे रिलेटेड आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो आप लिख सकते हैं। और इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग के की ड्राइवर्स के बारे में बताना हो तो आप कुछ बोल सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। मेरा एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को रेगुलर एमबीए से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।